ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक संख्या 58 क्या बोलते हैं हिंदी में? 58 यदा संहरते च अयं कूर्मः अंगानि इव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रिय अर्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जब संहरते समेट लेता है, च भी अयम यह कूर्मः कछुआ अंगानी अंग इव सदृशस सर्वशः एक साथ इंद्रियाणि इंद्रिया इंद्रिय अर्थेभ्यः इंद्रिय विषयों से तस्य उसकी प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठिता स्थिर। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वह पुण्य चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। यह है उत्तर इन प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रतापूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती है। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे के भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश है, इनमें से कुछ करो तथा कुछ ना करो से संबंध है। जब तक कोई इन करो या ना करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से
उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण बाणाबाई व्यक्ति की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए ही काम करती है, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में ना करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेट रखता है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदा संहरते चायं कुर्मो अंगानि व सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो ये जो पूरा सेक्शन चल रहा है गीता का, अर्जुन जो है भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि कोई व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ है, वो कैसे हम जान पाएँ, उनके लक्षण क्या है, कैसे हम उसको पहचान पाएंगे कि व्यक्ति जो है वास्तव में स्पिरिचुअलिस्ट है। दो प्रकार के लोग होते हैं, एक है भौतिकवादी और एक है आध्यात्मिकवादी। तो दोनों में भेद कैसे करेंगे, कैसे हम समझ पाएंगे कि व्यक्ति भौतिकवादी है और ये आध्यात्मिकवादी है। कपड़ों से भेद करेंगे कि ये भौतिकवादी है। कपड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है चेतना। तो यहाँ भगवान कृष्ण जो है इस श्लोकों के अंदर अलग अलग प्रकार के लक्षण बता रहे हैं, जिससे व्यक्ति जान सकता है कि व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ा हुआ है या तो फिर भौतिकवादी है, ऐसा है। तो यहाँ उदाहरण दिया है भगवान कृष्ण ने कछुए का। आप सबने कछुए को देखा होगा। कछुए के पैर जो होते हैं, हाथ पैर होते हैं, उसका मुंह होता है, वो उसके सेल के अंदर रहता है, और जब उसको काम करने की आवश्यकता होती है तो सेल के बाहर अपना हाथ निकालता है और फिर वापस अंदर ले लेता है। यानी कि जो आध्यात्मिकवादी है वो व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार अपनी इंद्रियों को उपयोग कर कर कार्य करता है, जबकि भौतिकवादी जो है वो इंद्रियां उसके वश में नहीं होती है, ऐसा है। और ये इसको शास्त्र में बताया गया, गोदास दांत गोपीर। एक श्लोक आता है, प्रहलाद महाराज बताते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर, मतिर्न कृष्णे परतो सतोवा मिथो भी प्रत्यद गृहव्रतानाम अदांत गोबीर विसताम तमिश्र पुनः पुनः चर्विता चर्वना नाम। तो जो व्यक्ति कृष्ण बाणाभावित नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है, वो व्यक्ति हमेशा अपना इंद्रियों का दास रहता है, हमेशा इंद्रियों की डिमांड जो है उसको पूरा करने के लिए ही दिन रात काम करता है। हाँ, वो सोचता है कि मैं इंद्रियों का मालिक हूँ, वास्तव में वो उसका दास बन चुका है। हाँ, हम देखते हैं ऐसे जो लोग अनियंत्रित इंद्रियों वाला जीवन जीते हैं। एक उदाहरण आपको देता हूँ मैं, जैसे कि एक व्यक्ति की आदत है सिगरेट पीने की। हाँ, हम देखते हैं कई बार ऐड आती है सिगरेट की, ऐसे फूकते हैं और बताते हैं द किंग, मैं क्या हूँ, किंग, अपने को राजा सोचता है। मगर वो व्यक्ति क्या है,
वो व्यक्ति तो सिगरेट का दास है। किसका दास है? सिगरेट का दास है। वो सोचता है कि सिगरेट मेरे कंट्रोल में है, बल्कि वो सिगरेट के कंट्रोल में है। हाँ, जब भी सिगरेट की इच्छा होती है उसके मुंह में आती है, और वो व्यक्ति उसको नियंत्रण कर सकता नहीं है। सभी प्रकार की इंद्रियों के अंदर सबसे पावरफुल जो इंद्रियां होगी वो है हमारी जीवा। हाँ, जीभ को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल है। हाँ, हम देखते इतने सारे होटल, इतने सारे रेस्टोरेंट चलते हैं, इसका कारण क्या है? जीवा। जब जीभ के लिए ही इतने सारे सब बिजनेस चलते हैं, इतने सारे कत्ल खाने चलते हैं, पशुओं को मारा जाता है, किसके लिए? जीवा के लिए। व्यक्ति जीभ की लालसा के लिए कितना पैसा खर्च करता है। हाँ, इतने सारे लोग, आज देखो संडे है, संडे के अंदर आज सब होटल फुल हो गए। हाँ, सब लोग होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं और जीभ के गुलाम बन जाते हैं। जीवा जो बोलती है उस प्रकार करते हैं। उनको पता है, हम देखते कई बार लोग भोजन करने जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, कई बार अच्छा खाना होता है तो 2-4 ज़्यादा खा लेते हैं। कुछ स्वीट होगा या कोई पकौड़ा होगा, हाँ अच्छा है, 2-4 ज़्यादा खा लो। और कई बार हम देखते ज़्यादा खाते हैं तो खाने के बाद डायरिया भी होता है। फिर व्यक्ति सोचता है ऐसा कि अभी नेक्स्ट टाइम क्या करूँगा, मैं कंट्रोल करूँगा, मगर जब दूसरी बार आता है फिर से वही होता है। उसको कहते हैं पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम, बार बार चबाया हुआ चबाना। ऐसा है, वही गलती बार बार करना, वही गलती बार बार करना। यानी कि हम समझ सकते हैं कि लोगों की इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, और व्यक्ति यही अनकंट्रोल्ड सेंसेस यानी कि अनकंट्रोल्ड इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति पूरा अपने आप को पूरा गुलाम बना बैठता है। वो फिर उसके आदेशों का पालन करता है। इंदिरा बोलेगी खड़े हो जाओ, खड़ा हो जाएगा, बैठ जाओ, बैठ जाएगा, ये करो तो वो करेगा, वो करो तो वो करेगा। हाँ, पूरी तरह से उसका गुलाम हो चुका है। और इसको हम कहते हैं, कई बार व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, कई बार मेंटल प्लेटफॉर्म पे रहता है। जो मन और इंद्रिया बोलती है वही कार्य करता है। अब उसके पास खुद की स्वतंत्र इच्छा नहीं है। इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको हिप्नोटाइज कर दिया किसी को, जैसे हम बोलेंगे ना, हिप्नोटाइज कर दिया। हाँ, ऐसी उसकी स्थिति हो जाती है। तो हम आज देखते हैं कि ज़्यादातर लोगों की स्थिति वही है। कोई बोल सकता है नहीं, मैं तो खुद, मेरे अंदर कोई विल पावर है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। नहीं कर सकता। हम देखते हैं वो अपनी, जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत नहीं है, तब तक वो अपने इंद्रियों के ऊपर पूर्ण रूप से कंट्रोल प्राप्त कर सकता नहीं है। शास्त्रों के अंदर एक उदाहरण दिया है एक रथ का। जो रथ के 5 घोड़े होते हैं और घोड़े की एक लगाम होती है, और लगाम जो है उसको पकड़ता है सारथी, और साथी जो है उसके पीछे बैठा हुआ है पैसेंजर, यात्री बैठा हुआ है। अभी ये जो घोड़े हैं 5, उसकी तुलना की गई है 5 इंद्रियों से। हाँ, खास करके 5 जो हमारी इंद्रियां है, ज्ञान इंद्रियां है, 5 ज्ञान इंद्रियां है, 5 कर्म इंद्रियां है, ऐसा है। और जो लगाम है उसकी तुलना की गई है मन के साथ, और जो बुद्धि है उसकी तुलना की गई है सारथी के साथ, और जो यात्री है उसकी तुलना की गई है जो वो है हम जीवात्मा खुद। अभी सोचो, जो रथ अगर आपको अच्छी तरह से चलाना है तो आपका सारथी जो है, जो घोड़े को लगाम से पकड़ के रखा है, अगर लगाम उसके शक्ति के बाहर है तो घोड़े उसको कहाँ ले जाएंगे। हमको पता है, एक बार जब हम यहाँ, आपको पता हो, कई बार हम पद यात्रा निकालते, पद यात्रा जिसमें बैलगाड़ी चलाना होता है। एक बार हम बैलगाड़ी लेके गए थे, हमको बैलगाड़ी चलाना अनुभव नहीं था। जब लगाम थोड़ा छोड़ दिया तो एक बैल उधर, दूसरा बैल उधर, और जो बैलगाड़ी में बैठा हुआ है उसका स्थिति क्या हो जाएगा, गया, एक्सीडेंट हो जाएगा उसका। तो यानी कि जिस प्रकार घोड़े को कंट्रोल में रखने के लिए
क्या चाहिए, लगाम को जो लगाम है वो सारथी के पूरे पूरे नियंत्रण में होनी चाहिए। अगर सारथी वीक है तो घोड़े नियंत्रण में रहेंगे नहीं, एक घोड़ा उधर जाएगा, घोड़ा उधर जाएगा और उसका कार्य बराबर चलेगा नहीं। उसी प्रकार से ये शरीर जो है एक रथ के समान है और इंद्रियाँ जो है वो घोड़े के समान है और जो मन है वो जो है वो लगाम है और मन को कंट्रोल करता है बुद्धि। बुद्धि है वो सारथी है। इंद्रियाणि प्राणाहु इंद्रियभ्यः परमः, इंद्रियों को नियंत्रित करता है मन। आपने देखा होगा एक ऐसे इंद्रिया क्या है, एक प्रकार का इनपुट है जो इनपुट को ले जाता है और प्रोसेस कहाँ होता है, सब मन के अंदर सब प्रोसेसिंग होता है वहाँ। और वो मन को निर्णय करने की शक्ति वो किसके अंदर है, बुद्धि के अंदर है। और जो जीवात्मा है वो सब देख रहा है क्या है। अभी जो व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट है, जो व्यक्ति की बुद्धि कमज़ोर है, वो व्यक्ति पूरा इंद्रियों के कंट्रोल में ही रहता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूँ, कई बार लोग व्यक्ति बोलते हैं मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊँगा, मैं जुआ नहीं खेलूँगा, व्यभिचार नहीं करूँगा, ऐसा कई बार प्रण लेते हैं कई बार लोग। मैं क्या होता है, 2 दिन चलता है, तीसरे दिन क्या होता है, जब सामने आती है शराब चीज़ आती है तो वो फिर अपने आप को कंट्रोल कर पाता नहीं है। क्यों, इंद्रिया जो है वो विषय जो है वो इंद्रियों को खींचता है, जैसे घोड़े को घास खींचता है। जब घोड़ा घास को देखता है तो क्या होता है, घोड़ा घास के पास ही जाएगा ना, कहाँ जाएगा। अभी घोड़े को घास पे जाने से बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको घोड़े को लगाम से खींचना पड़ेगा। और लगाम किसके हाथ में है, सारथी के हाथ में है। तो जो मन है वो जब घोड़ा जाता है तो साथ में उसकी लगाम भी जाती है, तो जहाँ इंद्रिय जाती है तो वहाँ मन भी चला जाता है और फिर मन वही सोचता रहता है पीऊँ या ना पीऊँ, ये करूँ कि वो ना करो, ये करूँ कि ना करो। फिर क्या होता है, अगर बुद्धि जो है वो बुद्धि द्वारा उसको नियंत्रण नहीं करता है तो फिर उसका पतन क्या हो जाता है, पतन निश्चित हो जाता है यहाँ। यानी कि व्यक्ति को इतना बलवान होना पड़ेगा कि अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करे। बड़े बड़े योगी प्रयास करते हैं इंद्रिय नियमन करने का, मगर वो भी भ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे शास्त्र में से बहुत से उदाहरण मिलते हैं हमको। एक बड़े योगी थे विश्वामित्र ऋषि, आप सब नाम सुना होगा। हाँ, बहुत कठोर तपस्या किया, 60,000 साल तक 60,000 साल तक तपस्या किया। इंद्रदेव जो थे उनको लगा कि विश्वामित्र इतना तपस्या करेंगे तो शायद क्या होगा, मेरा इंद्रासन जो है वो प्राप्त कर लेंगे। इंद्रदेव ने क्या किया, विश्वामित्र ऋषि को तपस्या से तोड़ने के लिए स्वर्ग की अप्सरा मेनका को भेजा कि जाओ तुम विश्वामित्र का तपस्या भंग कर दो। तो वहाँ मेनका गई, खाली मेनका के चलने से, खाली उनके चलने से, वहाँ उनके चलने में जो घूंघर बजते हैं वो सुनने से ही विश्वामित्र का ध्यान भंग हो गया वहाँ, और वो फिर अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर पाए नहीं, वो पतित हो गए। यहाँ तो हम देख सकते हैं कि 60,000 साल तक विश्वामित्र ने प्रयत्न किया था मन इंद्रियों को नियंत्रण करना, मगर क्या हो गया, एक ही सेकंड के अंदर सब खत्म हो गया। क्यों, क्या कारण है उसका, तो यहाँ बता रहे हैं साहब कि व्यक्ति अगर पूर्ण रूप से मन और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करना चाहता है तो उसका एक ही उपाय है, उसको मन और इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना होगा। हम इंद्रियों के कार्यों को कृत्रिम तरीके से बंद कर सकते नहीं हैं। आप लोगों ने वैसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, कोई मौनी बाबा होगा जो मौन रखते हैं, कुछ बोलते नहीं है। तो हमको लग सकता है कि व्यक्ति का कितना कंट्रोल है वाचा के ऊपर। या कोई व्यक्ति भूखा रहता होगा, कोई व्यक्ति खड़ा रहता, खड़ा बाबा बोलते हैं इसको, खड़ा रहता है क्या, ऐसा कभी बैठेगा नहीं, ऐसा है। मगर ये सब क्या है, ये सब पद्धति जो है वो कृत्रिम तरीके से इंद्रियों को कंट्रोल करने की प्रक्रिया है। जो स्प्रिंग होती है, अब स्प्रिंग को दबाएंगे तो कितने समय दबी रहेगी वो,
जैसे छोड़ दिया क्या होगा, उछलेगी। तो कृत्रिम तरीके से आप इंद्रियों के कार्यों को बंद कर सकते नहीं है। इंद्रियों को पॉजिटिव कार्य में लगाना चाहिए, उसको सही एंगेजमेंट देनी चाहिए। और सही एंगेजमेंट क्या है, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण कॉन्शियस। जैसे हमारी आँख है, हमारी आँख अच्छी सुंदर सुंदर चीज़ देखना चाहती है, हमारा ध्यान वहाँ चला जाता है। ऐसा आँखों को ये सब विषय पसंद आते हैं देखना, तो हम नहीं कि आँखों को फोड़ देंगे जिससे हम देखना बंद कर दें, ये तो उसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन क्या है कि आँखों का उपयोग करना चाहिए हमको भगवान कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन करने में। हाँ, ये आँखों का पूर्णता है, परफेक्शन है। हमारी आँख जो है अगर भगवान कृष्ण के चरण कमल, भगवान कृष्ण के रूप को देखेगी, राधा कृष्ण को देखेगी, तो क्या हो जाएगा, वो आँख पूर्ण संतोष प्राप्त करेगी। और जब कोई व्यक्ति रियल में राधा कृष्ण से आकर्षित हो जाएगा तो उसको दुनिया की और कोई चीज़ जो है वो आकर्षित करेगी नहीं। कहानी है इसके बारे में। एक आदमी था, बहुत बड़ा व्यापारी था, उसकी एक पत्नी थी। इसकी पत्नी बहुत रूपवती थी और वो अपनी पत्नी से बहुत मोहित था। इतना मोहित था कि जब भी चलता था उसके ऊपर छाता लेके चलता था, ऐसा है। और हर रोज़ जब चलता है तो उसकी आंखें देखता रहता है, ऐसा हम बोलते हैं ना कि हाँ कैसी आँख है, वो कमल जैसी आँख है उसकी, ऐसा देखता रहता था ऐसा। एक बार दक्षिण भारत के अंदर एक महान आचार्य हो गए जिसका नाम था श्रीपद रामानुजाचार्य। जब उन्होंने ऐसा देखा ये व्यक्ति को तो उन्होंने बोला, अरे तुम कैसे हुए, ऐसे क्यों चलते हो, तुम छाता पकड़ के क्या पूरा ऐसे देख देख के चलते हो। बोला मेरी आंखें जो है वहाँ से हटती नहीं है, ऐसा है, क्योंकि मैं मोहित हो गया हूँ आँखों को देखकर, ऐसा है। तो रामानुजाचार्य बताए ये आँखें इतनी सुंदर नहीं है, मैं तुमको इससे सुंदर आँखें दिखाता हूँ। बोला हो ही नहीं सकता, नहीं दुनिया में ऐसा, तुम चलो, तुम एक बार जो आँखों को देखोगे बाद में ये आँख देखना भूल जाओगे, ऐसा है। तो उनको ले गए, श्रीरंगम मंदिर है दक्षिण भारत के अंदर, वहाँ ले गए। आप शायद कोई गए होंगे, उनको पता होगा, भगवान विष्णु का महान मंदिर है, बड़ा मंदिर है। इसमें भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। और फिर मंदिर बंद था और रामानुजाचार्य प्रार्थना किए भगवान को, भगवान उसको ऐसी आँख दिखाओ कि दूसरी बार आँख देखना बढ़ जाए, ऐसा है। और जब भगवान का मंदिर खुला और भगवान की आँखों को देखा वो व्यक्ति ने, वो क्या हो गया, सच में भगवान से मोहित हो गया। हर व्यक्ति मोहित होना चाहता है ना, तो मोहित किससे होना चाहिए, भगवान से। हाँ, मनमोहन, भगवान का नाम क्या है, मनमोहन। मनमोहन यानी कि जो हर व्यक्ति के मन को मोहित करता है। अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण से मोहित नहीं होता है तो क्या होगा, वो व्यक्ति अन्य भौतिक चीज़ों से उसको मोहित होना ही पड़ेगा। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, प्रतिष्ठा हो, मान हो, सम्मान हो, पुत्र हो, परिजन हो, संबंधी हो, ये सब चीज़ उसको मोहित करेगी। मगर कोई व्यक्ति अगर भगवान कृष्ण से मोहित हो जाता है तो बाकी सब चीज़ के सामने क्या पड़ जाती है, फीकी पड़ जाती है। इसके बारे में आगे भगवान बताते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निहारश्च देहिनां रसो वर्ज रसोप्यश परम दृष्ट्वा न निवर्तते। जब व्यक्ति को उच्च कक्षा का आनंद मिलेगा तो अपने आप निज कक्षा का आनंद वो छोड़ देगा। हाँ, निज कक्षा का आनंद छोड़ देगा। जैसे उदाहरण दूँ मैं आपको, आप समझ सकते हैं उसको। जैसे पहले एक फीचर फ़ोन थे, क्या थे फीचर फ़ोन, पता है ना आपको। अभी स्मार्टफोन है, इससे पहले कौन से फ़ोन थे, फीचर कीपैड वाले थे, ऐसा है। अभी कीपैड वाले फ़ोन को लेकर आपको कौन सा फ़ोन दे दिया गया, स्मार्टफोन दिया गया। अभी स्मार्टफोन मिल जाएगा तब फीचर फ़ोन वापस यूज़ करेंगे आप लोग, क्यों, क्योंकि आपको क्या मिल गया, अभी उससे भी ज़्यादा हायर वर्जन मिल गया। तो अब नीचे वर्जन को पास आप जाएंगे नहीं। तो भगवान कृष्ण जो है वो सबसे हायर वर्जन है। एक बार वो वहाँ चला गया तो फिर उससे नीचे वर्जन की जो आनंद है वो उसको अट्रैक्ट करती नहीं है, वो फीकी पड़ जाती है, उसके सामने फीकी पड़ जाती है वहाँ। तो ये जो है वो हर योगी का, हर व्यक्ति की परीक्षा है
कितना व्यक्ति जो है कितना आगे बढ़ा है स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, वो पता चलता है वो कितना भगवान कृष्ण से आसक्त हुआ है। और कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण से आसक्त हुआ है वो कैसे पता चलेगा? इस प्रकार पता चलेगा वो कितना भौतिक जगत से विरक्त हुआ है, अनासक्त हुआ है। क्योंकि भगवान कृष्ण से आसक्ति होगी तो अपने आप भौतिक जगत के विषयों के प्रति क्या हो जाएगी? उसको अनासक्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं कि भगवान कृष्ण भी आसक्ति रहेगी और भौतिक विषयों में भी आसक्ति रहेगी। दो चीज़ साथ में संभव नहीं है। दो क्या बोलते हैं इसको, दो जगह पाँव रख सकते नहीं है। क्या है गुजराती में बोलते हैं ऐसा, बे जगह पाँव रखवाना, बे जगह पग रखवाना, दूध माँ दही माँ ऐसे ऐसे बोलते हैं, दो जगह पाँव रखना नहीं। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण से अटैच है वो व्यक्ति अपने आप भौतिक विषयों के प्रति निरासक्त हो जाएगा। जैसे कि किसी व्यक्ति को होटल का भोजन करने में उतार सकती है, चाइनीज़, मंचूरियन और क्या क्या मिलता है बाहर पूरा, हाँ फर्स्ट क्लास प्रसाद खाता है पूरा। मगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण का प्रसाद लेगा एक बार, आप देखो प्रसाद कोई व्यक्ति एक बार ग्रहण करता है इतना अच्छा लगता है। मुझे पता है जब मैं नया नया एक बार प्रसाद लिया था, खिचड़ी खा लिया, ज़्यादा भी नहीं था, खिचड़ी खाया था, मगर इतना टेस्टफुल लगा कि उसके सामने होटल के सब भोजन भी फीके पड़ गए हैं। क्योंकि भक्तों द्वारा भगवान को अर्पण किया होता है और भगवान जो ग्रहण करते हैं वो भगवान से अभिन्न होते हैं, प्रसाद भगवान से अभिन्न होता है। तो जो व्यक्ति प्रसाद से आसक्त हो जाता है वो व्यक्ति ये सब बाहर का कचरा पेटी खाना बंद कर देगा, अपने आप बंद कर देगा। क्योंकि प्रसाद में क्या है, उसको हायर टेस्ट मिलता है, उच्च टेस्ट मिलता है। फिर उसको ये सब बाहर का गंदा गंदा चीज़ खाने की इच्छा रहेगी नहीं। कोई व्यक्ति मांस खा रहा है, हम विदेश के अंदर हमारे बहुत सारे इस्कॉन के मंदिर हैं, हाँ वहाँ तो ज़्यादातर बीफ खाने वाले हैं, सब मांसाहारी हैं, ऐसा है। मगर जब उनको गर्मा गर्म समोसा, पकोड़े, हलवा, पूरी, गुलाब जामुन, श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे तो उस समय उन्होंने सबको गुलाब जामुन खिलाया। वो गुलाब जामुन को बोलते स्वीट बॉल, क्या बोलते हैं? स्वीट बॉल। और व्यक्ति हर एक गुलाब जामुन खाता है तो फिर दूसरी बार गुलाब जामुन खाने के लिए फिर से मंदिर आता है हाँ किधर है गुलाब जामुन, किधर है, ऐसा है वहाँ। उसको गुलाब जामुन खींच के लाता है वापस। एक खाया, दो खाया, तीन खाया, चार खाया, गुलाब जामुन खाते 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 वो सब मांस को भूल जाता है, मांस खाना भूल जाता है, ऐसा है। तो ये क्यों? ये गुलाब जामुन जो है वो सामान्य गुलाब जामुन नहीं है, वो भगवान कृष्ण को अर्पण किया हुआ है, प्रसाद है वो। इसलिए जो व्यक्ति प्रसाद ग्रहण करता है वो अपने आप सब बकवास खाना बंद कर देता है। हम देख सकते हैं बहुत सारे हमारे इस्कॉन के भक्त हैं जो पहले सब बाहर का सब कचरा पे दिखाते थे, मगर प्रसाद लेने के बाद क्या हो गए, उनकी जीवा जो है कभी सोचती नहीं कि अभी चलो हम जाएंगे और ये बाहर का कचरा खाने जाएंगे, ऐसा उनको इच्छा नहीं होती है। उसी प्रकार से जो भक्त है जब भगवान कृष्ण के बारे में सुनते हैं, कृष्ण कथा सुनते हैं, भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनते हैं, हाँ पूरा श्रीमद् भागवतम जो है भगवान कृष्ण के बारे में है, कितना वर्णन उसके अंदर, और सब भगवान कृष्ण की लीलाओं के बाद सुन सुनकर वो भगवान कृष्ण से इतना आसक्त हो जाता है कि उनको फिर आजकल के थिएटर के अंदर फिल्मों में रुचि रहती नहीं है। फिल्म में क्या होता है, हीरो हीरोइन डिशम और ये सब काल्पनिक है, वो तो कोई वास्तविकता नहीं है, सब काल्पनिक है। रियल हीरो और रियल हीरोइन तो यहाँ है, राधा कृष्ण है हाँ वो रियल हीरो और रियल हीरोइन है, ऐसा है। बाकी सब तो उसकी नकल कर रहे हैं, ऐसा है वहाँ। तो जो व्यक्ति इस प्रकार कृष्ण की हीरोइक एक्टिविटी, हम फिल्म में देखते हैं वो हीरो होता है एक साथ 10 लोगों को मारता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा खाली दिखाते हैं, वास्तव में उसका कोई ताकत नहीं कि 10 लोगों को मार पाए। मगर हम वास्तव में देख सकते हैं जब हम कृष्ण लीला पढ़ेंगे कि भगवान कृष्ण अकेले हजारों सेनाओं का वध किया था। जब जरासंध ने मथुरा के ऊपर आक्रमण किया, हाँ 18 बार जरासंध को भगाया था वहाँ से। और इस प्रकार कितनी सारी लीला है कृष्ण की। गोवर्धन उठाया भगवान ने, सब छोटे थे, पुतना को मारा, अगासुर, बकासुर, कितने सारे असुर को मारे, ऐसा है। और सब कृष्ण की लीलाएँ जो है इतनी आकर्षक होती है कि व्यक्ति जब ये सब सुनता है
तो फिर उसको ये सब फिल्म देखने की इच्छा रहती नहीं। ये सब क्या फिल्म है, सब कचरा है, ये सब घटिया है, वो सब बेकार है, उसमें सब कुछ, वो सब सुनने से व्यक्ति के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर्य बढ़ता है। हाँ, जब कृष्ण कथा सुनने से व्यक्ति के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य खत्म होता है। उल्टा है इफेक्ट। मगर ये कब होगा? जब हमारे कान ये सब सुनने में आसक्त हो जाएंगे, तब कोई गाना बना बजेगा तब हमको सुनने की इच्छा होगी नहीं, हमको हरे कृष्ण सुनने की इच्छा होगी। कितना सुंदर है हरे कृष्ण कीर्तन जो है भगवान का। आप देखो भगवान का नाम जो है भगवान से भिन्न है। हम एक ही अक्सर गाते हैं हरे कृष्ण, आप पूरा दिन वही गाओ, आप बोरिंग नहीं होगे कभी। मगर गाना होगा आप गाओ, आप बोरिंग हो जाओगे। एक गाना बजाया दूसरी बार बजाएंगे आप नहीं। अगर हरे कृष्ण आप जो है अब बजाते रहो, गाते रहो, आप थकेंगे नहीं, क्योंकि ये क्या है? आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है यहाँ। तो उसी प्रकार से हम हमारे कान जो है उसको एंगेज कर सकते हैं भगवान के बारे में सुनने में लगा सकते हैं। भगवान के बारे में सुनने में कितना सारा पड़ा हुआ है। पूरा श्रीमद् भागवतम है, भगवद गीता जैसा आप सुन रहे हैं यहाँ पे, ऐसा खाली आप 1 घंटे सुन रहे हैं, मगर आप आपके घर पे भी सुन सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ लाइव टेलीकास्ट चलता है, लोग सुनते हैं, तो आप ऐसे कृष्ण कथा सुन सकते हैं। आप सुनेंगे ये, अगर आपको सुनने की आसक्ति हो जाती है तो आपको फिर ये सब फिल्मों वाली आसक्ति चली जाएगी, वो आपको इतना आकर्षक लगेगी नहीं। तो यहाँ बताया है कि जो इंद्रिया जो है, जो व्यक्ति कंट्रोल में नहीं है, जो व्यक्ति के इंद्रिया कंट्रोल में नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति के इंद्रिया भगवान की सेवा में लगे हुए नहीं है, हाँ, वो व्यक्ति के लिए इंद्रिया कैसी है? विषैले सर्प जैसी है। जैसे आपके गले के अंदर कोबरा डाल दो, बांध दिया कोबरा को, आपकी हालत क्या होगी? आप शांति से बैठ पाएंगे नहीं, आप कितना दुखी हो जाएंगे। आप कभी भी वो कोबरा जो आपको डंक सकता है वहाँ। तो उसी प्रकार से जो व्यक्ति की इंद्रिया जो है वो कंट्रोल में नहीं, से भी ज़्यादा भयंकर है। कोबरा तो खाली मार देगा, ये अनकंट्रोल इंद्रिया जो है आपको नरक में ले जाएगी, आपको नारक की स्थिति में ले जाएंगे, ऐसा है। तो इसीलिए एक श्लोक आता है, चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त एक श्लोक बताते हैं इस कोबरा के बारे में, जो कोबरा रूपी इंद्रियों के बारे में। उनका कहना है, केवल्य नरकायते त्रिदश पुरा आकाश पुष्पायते दुर्दांत काल सर्प पटली इंद्रिय, क्योंकि वही वास्तव में सभी इंद्रियों का ऑब्जेक्ट है, भगवान कृष्ण। मगर जो व्यक्ति जुड़ा नहीं है, वो व्यक्ति के लिए इंद्रिया उसको खिंच जाएगी नरक के जीवन की ओर, वहाँ ले जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सेंसेस को, इंद्रियों को, हाँ, तो ये तो हमारा रियल आइडेंटिटी हमारी नहीं है। हम जीवात्मा है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। उस प्रकार से व्यक्ति को निर्मल होना चाहिए। ऋषिकेश सेवनम, भगवान कृष्ण का नाम है ऋषिकेश। ऋषिकेश शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी। ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रिया, और ऋषिकेश इस यानी कि उसका ईश्वर, इंद्रियों का स्वामी, इसको कहते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश सेवनम, जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगाता है तो वो है भक्ति। और श्रीमद् भागवतम में एक उदाहरण है ऐसा, महाराज अम्बरीश का, जिन्होंने अपने सभी इंद्रियों को भगवान कृष्ण की सेवा में लगाया। हाँ, सवे मना कृष्ण पदार विंदयो, सबसे पहले उन्हें मन को कहाँ लगाया? भगवान कृष्ण के चरण कमल का चिंतन करने में। देखो मन जो है एक सेकंड भी सोचे बिना रह सकता नहीं है, हमें सोचता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कभी शांत रहता नहीं, सो जाते फिर भी मन चलता है। पर जो व्यक्ति का मन जो है हमेशा भगवान का चिंतन करने में एब्जॉर्ब रहता है, हाँ, तो वो मन शांत हो जाता है। सवे मनः कृष्ण पदार विंदयो, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना। हाँ, वाचाम से वैकुंठ गुणानुवंडना,
उसने अपनी वाणी को लगाया भगवान कृष्ण के गुणगान करने में। ये वाणी जो है उसका उपयोग करना चाहिए भगवान कृष्ण के बारे में बोलने में, भगवान का नाम बोलने में, उनकी लीला कथा उनका कीर्ति गान करने में। अगर हम वाणी को भगवान की कीर्ति गान में नहीं लगाएंगे तो हमारी वाणी कैसे हो जाएगी? मेढक की तरह। मेढक सबको पता है, फ्रॉग। हाँ, बारिश के सीजन के अंदर क्या करता है वो? ड्रॉ 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 बोलता है, ये सब बोलता रहता है। उससे कुछ फायदा होता है? खाली लोगों को परेशानी होती है। तो जो व्यक्ति कृष्ण के बारे में या कृष्ण के संबंध में कुछ बोलता नहीं है, वो सब क्या है? ड्रॉ 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 जैसा ही, और कुछ नहीं है। खाली अपनी जीभ को बिगाड़ रहा है, वाणी को बिगाड़ रहा है। इतने सारे देखो आप सब बोलते हैं, कितना सारा टीवी में सब बोलते रहते। क्या उनका सब्जेक्ट है बोलने का? क्या विषय है उनका बोलने का? बस यही दुनियावी चीज़, वही घिसी पीटी चीज़ बोलते हैं, मगर उनके पास कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है उसके बारे में। बस यही कुत्ते की तरह या मेंढे की तरह ड्रॉ 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 करते रहते हैं। और ये ड्रॉ ड्रॉ क्या करता है फिर? जब मेढक ड्रॉ ड्रॉ करता है तो इसको कौन पकड़ता है? सांप पकड़ता है। वो सांप वहाँ आता है और वो मेढक को खा लेता है। तो जो लोग कृष्ण के बारे में बोलते नहीं हैं और अन्य दुनिया के बारे में ड्रॉ 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 करता रहेगा, वो व्यक्ति जल्दी मर जाएगा। क्या है? क्योंकि वो खाली शक्ति का दुरुपयोग किया, वाणी का दुरुपयोग किया। जो जीवा मिली थी उसको भगवान का नाम बोलने के लिए, वो नाम बोला नहीं है। जो जीवा मिली थी उसको भगवान का गुणगान करने के लिए, वो किया नहीं है। वो जीवा क्या काम की? अगर वो भगवान का नाम बोलती नहीं है, भगवान के बारे में उनका गुणगान नहीं करती है। हाँ, कई बार देखते हैं, कई बार लोगों को भगवान का नाम बोलने में हिचकिचाहट होती है। ऐसा हम बोलेंगे हरे कृष्णा, बोलते नहीं है। ऐसा है क्यों? क्योंकि पापी है। पापी व्यक्ति जो है वो उसके मुंह से भगवान का नाम निकलता नहीं है। ऐसा है। मगर अगर कोई व्यक्ति भगवान नाम सुनता है, बोलता है, तो उसके लिए फ़ायदा होता है। वो जीवा जो उसकी पवित्र होती है। ये जीव के द्वारा कितने पाप होते हैं, मगर जब वो जीवा भगवान कृष्ण का नाम बोलेगी, इवन मजाक में नाम बोलेगी, हरे कृष्णा, ये सब क्या हरे कृष्णा वाले करते हैं, हरे कृष्णा करते रहता है, उससे उसका फ़ायदा होता है। क्योंकि भगवान नाम जो है इतना शक्तिशाली है, हाँ, कि इस प्रकार मजाक में बोलने से भी व्यक्ति जो है वो शुद्ध होता है, पवित्र होता है। यहाँ तो ये जीवा का उपयोग करना चाहिए भगवान कृष्ण का नाम बोलने में। हाँ, आप जब भी समय मिले तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलिए। इस प्रकार जीव को हम भगवान कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। और जब इस जीव को आदत लग जाएगी भगवान कृष्ण का नाम बोलने में, तो फिर वो उल्टा सीधा बोलना बंद कर देगी। वो और कुछ चीज़ बोलेगी नहीं। तो वाचाम से वैकुंठ गुणानुवर्णन, भगवान गुणगान करने में, भगवान की कथाओं बोलने में। हाँ, भगवान के बारे में कितना सारा बोलने के लिए है। हाँ, पूरा गीता है, श्रीमद् भागवतम है, कितने सारे ग्रंथ हैं जिससे भगवान के गुणगान लिखे गए हुए हैं। अब भगवान कृष्ण का गुणगान बोलने जाएंगे, आप थकेंगे नहीं और आप सुनने से थकेंगे नहीं। हम देखते हैं महाभारत के अंदर भीष्म पितामह जब बाणों के संयम में सोए हुए थे, कितना कठिन समय था उनके लिए, और वो भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। उनको बाणों की पीड़ा हो रही नहीं थी। आप प्रैक्टिकली आप मार्क कर सकते हैं, अगर आप बीमार हो, अगर आप पीड़ित हो, आपको कुछ दर्द हो रहा है, पर आप भगवान कृष्ण के बारे में बोलना चालू करेंगे, आप आपकी पीड़ा और दर्द को भूल जाएंगे। आपको एनेस्थीसिया लेने की आवश्यकता रहेगी नहीं, वो आप भूल जाएंगे उसको। कि भगवान कृष्ण का जो ज्ञान है, जो उनका जो कथा है, वो भगवान कृष्ण से अभिन्न है, अभिन्न है। आप इतना भगवान कृष्ण के बारे में सुनने में, उनके बारे में चर्चा करने में व्यक्ति को इतना आनंद मिलता है, इतना आनंद मिलता है कि व्यक्ति दिन रात सब भूल जाता है, भूख प्यास सब भूल जाता है। हम देखते हैं भागवतम के अंदर परीक्षित महाराज है, उनके पास 7 दिन थे और 7 दिन वो सुने भागवत कथा सुखदेव गोस्वामी से।
अगर परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को नहीं बताया, हे सुखदेव गोस्वामी थोड़ा स्टॉप कीजिए, मैं थोड़ा खा पी के आता हूँ, ऐसा है हाँ, लंच ब्रेक, थोड़ा टी ब्रेक, बहुत आपको भी कथा बोल बोल के थक गए होंगे, आप थोड़ा चाय पी के आ जाइए और मैं थोड़ा कुछ थम्स अप पी के आ जाता हूँ, ऐसा है ऐसा तो नहीं बोला आजकल की कथाओं में पढ़ता है, और कथाकार बोल बोल के थक जाता है और उसको चाय पीना होता है, थोड़ा चाय पिएगा, भगवत कथाकार थोड़ा चाय पीता है। ये व्यक्ति किसका गुलाम है? चाय का गुलाम है, वो भगवान कृष्ण का गुलाम नहीं है। किसका गुलाम हो गया? चाय का गुलाम है। 12 बज गए, अभी चाय नहीं आई क्या है? ऐसा है चाय लाओ, चाय लाओ, ये क्या दिखा रहा है? वो चाय का गुलाम हो गया है, वो कृष्ण का गुलाम नहीं बना है। तो हम देख सकते हैं ऐसा, ऐसे लोग हैं ऐसा। तो ये चाय ब्रेक, टी ब्रेक क्या है? ऐसा नहीं होता। कृष्ण कथा इतनी आकर्षक है कि आप सुनोगे, बोलोगे, आपको थकान नहीं होगी, हमेशा आपको नूतन शक्ति मिलती रहेगी, ऐसा है। तो वाचाम श्री वैकुंठ गुणानुवर्णम करोड़ हरेर मंदिर माजनादेश। उन्होंने हाथ का उपयोग किया भगवान के मंदिर को साफ करने में। आप देखो द्वारका के अंदर भगवान कृष्ण की 16,108 रानी थी, और चीफ जो रानी थी वो थी रुक्मणी। और रानी यानी कि उसके साथ बहुत सारी सेविकाएं भी होगी, हाँ, जो उनको आशिष्ट करती है। मगर रुक्मणी जी खुद भगवान का महल साफ करती हैं, भगवान के लिए पकाती है, भगवान को पंखा लगाती है, खुद सेवा करती है। ऐसा नहीं बोलती कि तुम एक काम वाली को बोले कि काम वाली तुम आओ, तुम खाना पका दो, और मैं क्या करती हूँ, मोबाइल लेके बैठ जाती हूँ और उस पर व्हाट्सअप खेलती हूँ, क्या है, फेसबुक देखती हूँ, ऐसा नहीं करती हैं वो खुद पकाती है भगवान कृष्ण के लिए, खुद भगवान कृष्ण को परोसती है वहाँ। और इस प्रकार उनको ये सेवा करने में उनको आनंद मिलता है वहाँ। यानी कि वो अपने हाथ को लगाते हैं भगवान कृष्ण के मंदिर की सेवा करने में कुछ मंदिर सफाई करना एक सेवा है। हमारा घर का कभी पोता लगाते नहीं, हम क्या मंदिर साफ करेंगे, ऐसा है घर में भी साफ करने का एक कौन होता है, काम वाली होती है। मगर ये हाथ का उपयोग करना चाहिए। अगर हम घर को भी सोचेंगे कि घर भी भगवान का मंदिर है, मैं घर का मालिक नहीं हूँ, मालिक कौन है, भगवान कृष्ण है, तो हम ये घर को हम अच्छी तरह साफ करेंगे, जैसे घर मंदिर हो, कोई सामान्य चीज़ नहीं है, ऐसा है। तो उसको साफ सुथरा रखेंगे, हम लोग क्लीन रखेंगे कि भगवान का मंदिर है, तो हम खुद साफ करेंगे उसको, ऐसा है। तो करोड़ हरेर मंदिर माजनादेश, उन्होंने हाथ का उपयोग किया भगवान का मंदिर को सफाई करने में। उन्होंने नाक का उपयोग किया भगवान को चरण में अर्पित की गई तुलसी को सूंघने में। भगवान के चरण में क्या होती है? तुलसी दल होता है, और वो जब भगवान कृष्ण चरण से निकलती है, उसका सुगंध निकलता है, वो नाक में घुसता है, उससे व्यक्ति जो है, उसका घ्राण इंद्रिय जो है वो संतुष्ट हो जाती है। हाँ, आँखों को लगाया भगवान कृष्ण के सुंदर दर्शन करने में, शिव विग्रह का दर्शन करने में। हर रोज उसकी आँख जो है भगवान का दर्शन करती है। पैरों को लगाया भगवान के जो तीर्थ स्थान है वो सब घूमने में। देखिए आप हमारे यहाँ इसको कहते हैं गोस्वामी, क्या कहेंगे? गोस्वामी। और जो व्यक्ति के इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है, इसको कहते हैं गोदास। गो यानी कि वो हमारा हाथ में है, हम किस प्रकार उसका उपयोग करें। तो जो कृष्ण भक्त है, उसको जब आवश्यकता होती है अपने इंद्रियों को उपयोग करता है, आवश्यकता होती है वापस खींच लेता है। जैसे यहाँ कछुए का उदाहरण दिया है, जब आवश्यकता है भगवान की सेवा करने की, तो अपने इंद्रियों को फुल्ली एंगेज करेगा भगवान कृष्ण की सेवा करने के लिए, और जब आवश्यकता नहीं है वापस उसको वो विड्रॉ कर लेगा, उसको खींच लेगा। हाँ, मगर जो भौतिकवादी व्यक्ति है, जो कृष्ण भक्त नहीं है, उसकी इंद्रियां अनियंत्रित है, उसके कोई वश नहीं उसके ऊपर। क्या खाना है, क्या सोना है, क्या पीना है, कोई कंट्रोल नहीं उसके। इसका जीवन है पूरा अनडिसिप्लिन है, पूरा क्या है, पूरा अनडिसिप्लिन। कुछ लक्ष्य नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है। ऐसे ही बस पशु की जैसा, जैसे पशु होते हैं, पशुओं के चरित्र में किसी प्रकार का डिसिप्लिन नहीं होता है।
क्या खाया, क्या पिया, क्या है, कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं उसके अंदर। पूरा एक पशु, यानी कि वो इंद्रियों के ही प्लेटफॉर्म पे है वहाँ। तो आजकल के मनुष्य जो है वो मोर और लेस क्या है, ई लेवल पे है। भले ही शरीर मनुष्य का है, मगर क्रियाकलाप क्या है, पूरा ऐसे ही है, पशु जैसे है पूरा। क्योंकि वो व्यक्ति इंद्रियों का दास बन चुका है, इंद्रियों का गुलाम बन चुका है, ऐसा है। तो यहाँ बताए व्यक्ति अपने इंद्रियों को जीत सकता है ऋषिकेश की सेवा में लगा के, ऐसा है। और हम प्रैक्टिकली इसको लगा सकते हैं। आप खुद, भगवान कितना बताए, मन मना बत भक्तो मध्या जीवाम नमस्करो। भगवान में मन लगाइए। मन लगाने का सबसे आसान तरीका है भगवान का नाम को उच्चारण करना, सिंपल प्रोसेस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपका मन भागता है उधर उधर, आप क्या करो, जोर से बोलो हरे कृष्णा, आपका मन वापस आ जाएगा। आपका मन वापस कंट्रोल में आ जाएगा, भागेगा मन। आप जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा, वापस आ जाएगा। तो ये है मन को नियंत्रण में करने की पद्धति, ऐसा है। और जब मन नियंत्रित होता है तो उसके साथ इंद्रियां भी नियंत्रित हो जाती है। जब खाने की इच्छा करे होटल का, तो सोचना चाहिए ये तो भगवान कृष्ण का प्रसाद नहीं है, सब क्या है, सब गटर है, सब मल जैसा है। अब मल खाएंगे, मल खाएगा, सुअर खाएगा मल, हम तो सुअर नहीं है। तो जो भगवान कृष्ण को अर्पण किया हुआ है वही, उसके सिवा ये जीभ जो है और कुछ ग्रहण करेगी नहीं, उससे जीभ कंट्रोल में आ जाएगी। मैं एक बार ट्रेन में गया था, ट्रेन में मेरे सामने कुछ लोग बैठे हुए थे, परिवार के लोग थे। वो ट्रेन के सब बेचने के लिए आते हैं ना, सब अलग अलग चीज़। वो बेचने वाले जो भी लोग आते हैं वो सब खा रहे हैं, ऐसा है। हम लोग देख रहे थे, क्या खाया, दाल खाया, सिंगदाना खाया, ये खाया, जितना मैं सब खाना है, ऐसा है। यानी कि वो व्यक्ति के जीभ पे थोड़ा भी कंट्रोल नहीं है, थोड़ा भी कंट्रोल नहीं है। तो ये सब नियंत्रण हो जाएगा कि हम केवल कृष्ण प्रसाद ही ग्रहण करेंगे। तो बाहर को मिलता है वो क्या कृष्ण प्रसाद होता है, सब वहाँ कृष्ण प्रसाद मिलता है, गंदा होता है। एक बार हमारे प्रभु जी एक यात्रा लेके गए थे राजस्थान में। तो यात्रा में एक होटल पे कुछ ऐसे भक्त नहीं थे, बाहर के लोग थे। तो वहाँ गुलाब जामुन बनाया था। तो गुलाब जामुन कम बने थे, और जो यात्रा में बहुत सारे बच्चे थे, तो गुलाब जामुन क्या था, खाया नहीं, ऐसे छोड़ दिया। तो गुलाब जामुन को वापस चाशनी में डालते थे, फिर वही सबको खिलाते थे, ऐसा है। या होटल में जाते हो वहाँ ऐसा ही मिलता है। और आप जो पहला खा के गया वहाँ टेबल के ऊपर कुछ छोड़ दिया है, क्या वो फेंक देगी क्या? सब चीज़ फेंकते नहीं, वो वापस किचन में जाता है और वहाँ जाके फिर से इस पर सब स्पाइसेस डाल के उसको टेस्टी बना देते हैं। आप सोचते वाह क्या टेस्टी है, ऐसा है। और वो टेस्टी भी क्या होता है, कई बार वो जो बनाने वाला है वो माँ बाप खाता है, कई बार पिचकारी इधर मार देगा अंदर, आपको क्या पता चलेगा अंदर क्या है। और ऐसे ऐसे कई बार पसीना डाल दिया ऐसे। तो ये क्या है, ये सब अच्छा नहीं होता है, हाइजेनिक भी नहीं है। इसलिए खुद पकाओ, भगवान को भोग लगाओ अच्छी तरह से, इसको ग्रहण करो प्रसाद के रूप में, और इस प्रकार से हमारी जीभ कंट्रोल में हो जाएगी। घर के अंदर सुंदर फोटो रखो भगवान राधा कृष्ण का, रोज़ सुबह शाम उसका दर्शन करो, देखो उसको, उसका स्मरण करो क्या है। इस प्रकार से हमारी आँख जो है वो संतुष्ट हो जाएगी। और फिर समझ में तो सेवा करो, कुछ सेवा कर सकते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। कभी मंदिर में आए लोग सेवा कर सकते हैं, कुछ छोटी मोटी सेवा कर सकते हैं। इससे हमारे हाथ जो है वो भगवान की सेवा में लगेंगे वहाँ। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार कार्य में लगेंगे, हम देखेंगे कि अभी हम इंद्रियों के गुलाम रहेंगे नहीं। अगर हम नहीं करेंगे तो हम हो जाएंगे। ये सिंपल फार्मूला है और हम सबको फॉलो करना है। ये इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स थ्योरी नहीं है, ऐसा है आइंस्टाइन का E=mc² नहीं है। ये सिंपल फार्मूला है। भगवान कृष्ण की सेवा में इंद्रिय को लगाओ तो क्या हो जाएगा, सेंस कंट्रोल हो जाएगा। और भगवान कृष्ण की सेवा में इंद्रिय नहीं लगाया तो क्या हो जाएगा, यू आर कंट्रोल बाय सेंसेस। हम इंद्रियों के द्वारा कंट्रोल हो जाएंगे। सिंपल फॉर्मेट, सिंपल फार्मूला। ठीक है, यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो, टिप्पणी हो तो पूछ सकते हैं।